तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th ज्योग्राफी का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। आपका क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो याद रखिएगा, मानव और उसके क्रियाकलाप का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करता है? तो मानव और उसके क्रियाकलाप का अध्ययन करता है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा, प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। क्या है? तो प्रति वर्ग किमी जनसंख्या। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। बताइए कमेंट करके, कौन सा राज्य है। तो बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? तो बिहार राज्य है सबसे अधिक घनत्व वाला राज्य। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, हरित क्रांति का संबंध किससे है। बताइए कमेंट करके, हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो कृषि उत्पादन से है। किससे है? तो कृषि उत्पादन से है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्थल मंडल का प्रमुख घटक क्या है। आपका क्वेश्चन है, स्थल मंडल का प्रमुख घटक क्या है। बताइए कमेंट करके, प्रमुख घटक क्या है। तो याद रखिएगा, भूमि है। क्या है? तो भूमि है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। बताइए कमेंट करके, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। याद रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो एशिया महाद्वीप है। कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। बताइए कमेंट करके, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, गंगा नदी है। कौन सी है? तो गंगा नदी है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। आपका क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है। बताइए कमेंट करके, किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे आपका मत्स्य पालन से संबंधित है, यानी मछली पालन से संबंधित है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। आपका क्वेश्चन है, किस मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक होती है। बताइए कमेंट करके। याद रखिएगा, काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है। यहाँ पे आपका काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, भारत में मानसून का मुख्य कारण क्या है। बताइए कमेंट करके, क्या है। तो याद रखिएगा, तापमान में अंतर है। क्या है? तो तापमान में अंतर है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। आपका क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। तो याद रखिएगा, मुख्य कारण क्या है। तो जन्म दर अधिक होना। क्या है? तो जन्म दर अधिक होना। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, किस प्रकार की खेती में मशीनों का अधिक उपयोग होता है। आपका क्वेश्चन है, किस प्रकार की खेती में मशीनों का अधिक उपयोग होता है। तो याद रखिएगा, किस प्रकार की खेती में मशीनों का अधिक उपयोग होता है। तो व्यावसायिक खेती में मशीनों का अधिक उपयोग होता है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। आपका क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है। तो याद रखिएगा, किस क्षेत्र में होती है। तो मेघालय में सबसे अधिक होती है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। आपका क्वेश्चन है, परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है। तो याद रखिएगा, जल है। क्या है? तो जल है, जो कि यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, सिलिकॉन
वैली किस देश में है? आपका क्वेश्चन है सिलिकॉन वैली किस देश में है? तो याद रखिएगा किस देश में है, तो अमेरिका में है। किस देश में है? तो अमेरिका में है, जो कि यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? आपका क्वेश्चन है भारत में लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बताइए कमेंट करके, प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो झारखंड है। कौन सा है? तो झारखंड है, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? आपका क्वेश्चन है जनसंख्या पिरामिड क्या दर्शाता है? बताइए कमेंट करके क्या दर्शाता है? तो वायु और लिंग संरचना दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो वायु और लिंग संरचना दर्शाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपका क्वेश्चन है विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो भारत है। कौन सा है? तो भारत है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, शुष्क क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? आपका क्वेश्चन है शुष्क क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? बताइए कमेंट करके कौन सी फसल उगाई जाती है? तो ज्वार उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? तो ज्वार उगाई जाती है, जो कि यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, उद्योग का संबंध किससे है? बताइए कमेंट करके उद्योग का संबंध किससे है? तो सूचना प्रौद्योगिकी का है। किससे है? तो सूचना प्रौद्योगिकी की है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।